हेलो स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका एक क्वेश्चन स्टूडेंट हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल का एक जो क्वेश्चन है वो है हम सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखेंगे तो आपके पास लीनियर इक्वेशन है। ये जो सिस्टम है ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर स्टूडेंट आपने तीन वेरिएबल यहाँ यूज किए गए हैं। तो इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट, मैट्रिक्स मेथड से हमें यहाँ इसको सोल्व करना है। तो यहाँ हमें सोल्व करना है इसको बाई मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन हम चेक करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मैट्रिक्स मेथड बनाते हैं, यहाँ मैट्रिक्स सिस्टम बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ स्टूडेंट कितना है 1। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट -1 +1 और यहाँ पे भी +1, यहाँ पे +1 -3 और यहाँ पे स्टूडेंट कोफिशिएंट कितना कंसिडर किया जाएगा +1। तो जिसके आगे पर्टिकुलर कोफिशिएंट मेंशन नहीं है स्टूडेंट, वहां पर हम कोफिशिएंट कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट मेंशन नहीं है कितना है, तो यहाँ 1 कंसिडर कर लिया, यहाँ 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली -1 +1 +1 और 1 -3 एंड +1। ये तो हो गई स्टूडेंट हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और वेरिएबल की जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी x कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिख दीजिए y, और तीसरा वेरिएबल क्या हमारे पास z इज इक्वल टू कांस्टेंट से जो मैट्रिक्स बनती है वो आप लिख दीजिए 4 0 2। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, इस सिस्टम के अंदर हम ये जो मैट्रिक्स है इसको जनरली हम कंसिडर कर लेते हैं ए मैट्रिक्स, इसको हम कैपिटल X, और इस इक्वल वाली मैट्रिक्स को हमने कंसिडर कर लिया बी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा AX इज इक्वल टू बी। और यहाँ स्टूडेंट इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है कि इसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी या नो सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 1 -1 +1 2 1 -3 1 1 1। तो यहाँ स्टूडेंट मैं इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर रहा हूँ एक्सपेंड करके, किसके अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यानी फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के थ्रू मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो हो गई। तो फर्स्ट रो, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉर्नर एंट्री कितनी आती है स्टूडेंट, यहाँ पे 1, और इसको हमने डिलीट कर देना, इसको डिलीट, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सफिक्स का सम इवन है, तो जो भी साइन कॉर्नर एंट्री का आप वही ले लेंगे एज इट इज। तो ये 4 वैल्यू आपके पास बच जाती है। ऐसे प्रोडक्ट करेंगे, माइनस में ऐसे प्रोडक्ट, तो माइनस और ऐसे प्रोडक्ट का हमने साइन चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा +3। इसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट रो कॉलम हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सफिक्स का सम आ रहा है 3 यानी ओड। तो कॉर्नर एंट्री जो हमारे पास आई है उसका हमें साइन चेंज करना है, -1 है, क्या हो जाएगी +1। इसको हमने ड्रॉप कर दिया, इसको ड्रॉप कर दीजिए, ये 4 वैल्यू हमारे पास बच गई 2, और ऐसे प्रोडक्ट का साइन चेंज -3 आ रही है, +3 हो जाएगी। और इसके बाद स्टूडेंट अब हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट रो और कॉलम स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो कॉर्नर एंट्री कितनी आती है 1, और क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यूज कर रहे हैं तो सफिक्स का जो सम है स्टूडेंट यहाँ पे कितना है 4, यानी इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। 1 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे +1 है तो +1 रहेगा। इसको आप ड्रॉप कर दीजिए, इसको ड्रॉप कर दीजिए, ऐसे प्रोडक्ट आएगी 2 और माइनस में ऐसे हो जाएगी 1। और इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, इंटू में 1 है तो 4 ही आ जाएगा यहाँ पे। 3 + 2 5, 5 × 1 5 प्लस 2 - 1 1, और 1 की हम 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 10 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो सिस्टम है हमारे पास लीनियर इक्वेशन का, वो कैसा सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है। तो अब स्टूडेंट वो हमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए देखिए स्टूडेंट,
ये जो हमने इक्वेशन बनाई है फर्स्ट इस मैट्रिक्स सिस्टम से, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू बी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ए इनवर्स इनटू बी, और ए इनवर्स की जो फॉर्मूला है हमारा इनवर्स फाइंड आउट करने का, एडजॉइंट ऑफ ए बाई में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनटू में ये हो गया स्टूडेंट बी। तो अब हमें स्टूडेंट ये जो x की वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है, यानी ये जो x मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें स्टूडेंट ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसकी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बी से, और किससे डिवाइड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए से। डिटरमिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए, और क्योंकि स्टूडेंट 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है, तो इसकी जो है एडजॉइंट ऑफ ए वो डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं हो सकता, तो हम पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं कोफैक्टर फर्स्ट रो के, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम अगर ड्रॉप कर देते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम ड्रॉप करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप किया तो ये और ये हमने ड्रॉप कर दिया है, ये 4 वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, ये आएंगी यहाँ पे 1 -3 1 1। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा कोफैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे A12, और क्योंकि सफिक्स का सम ओड है तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपने ड्रॉप करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करेंगे तो ये 4 वैल्यू हमारे पास बच जाएंगी। तो यहाँ हम लिख देंगे इसमें 2 -3 1 एंड 1, और तीसरा कोफैक्टर आएगा फर्स्ट रो का, सफिक्स का सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट रो कॉलम हो जाएगा हमारे पास थर्ड 2 1 1 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई 2 1 1 1। इसके बाद सेकंड रो के कोफैक्टर, सफिक्स का सम ओड है तो साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट रो हो जाती है सेकंड, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हमने यहाँ ड्रॉप करना है, तो 1 2 3 4 -1 +1 और 1 1। उसके बाद है सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 1 1। तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आ गई सारी 1 1 1 1, और ऐसे ही जो सेकंड रो का थर्ड कोफैक्टर है यहाँ पे साइन चेंज होगा, क्योंकि सफिक्स का सम जो है स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा, ओड आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम देखिए यहाँ पे 1 -1 1 1, ये -1 है बाकी 1 है सारी, 1 -1 +1 +1। थर्ड रो के कोफैक्टर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सम जो है ओड है तो आपको साइन चेंज करना है यहाँ पे। और इसी तरीके से स्टूडेंट अगली जो वैल्यू आएगी यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम, सम जो है वो इवन है तो साइन चेंज आपने नहीं करना है। तो थर्ड रो अब हम यहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट थर्ड रो का, तो थर्ड रो किसको ड्रॉप कर देना है, फर्स्ट कॉलम को, तो हमारे पास ये 4 वैल्यू यहाँ बन जाएंगी, -1 1 1 -3 -1 1 1 -3। इसके बाद है थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये हो गई, सेकंड कॉलम को हमने ड्रॉप कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 1 2 -3, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाती है। उसके बाद है थर्ड रो थर्ड कॉलम, इनको हम ड्रॉप कर देंगे, थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को, तो ये वैल्यू आएगी 1 -1 2 1। यहाँ हम अब कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये आएगा ऐसे +1, ऐसे प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है प्लस कर देंगे, साइन चेंज होता है ऐसे, तो ये आएगा 4। इसको हम फाइंड आउट करते हैं, -2 -3 आ रही है +3, तो ये हो जाएगी -5। इसी तरीके से ये आएगा 2, ऐसे प्रोडक्ट 1, तो ये कोफैक्टर आ गया 1। ये वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, -1
ऐसे प्रोडक्ट -1, तो ये आ रहा है +2, 1 -1 0 माइनस ऑफ 1, ऐसे प्रोडक्ट माइनस क्या आ रही, प्लस की हो जाएगी, तो ये आ गया -2 +3 -1, यहाँ से वैल्यू आ गई 2, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस ऑफ -3 -2, तो ये आएगी +5, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 + 2 यानी 3। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी 4 -5 1 2 0 2 2 5 3, और इस मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है यहाँ पे, ट्रांसपोज। तो ये कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी उसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज, उससे हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 4 -5 1, सेकंड कॉलम 2 0 2, थर्ड कॉलम 2 5 3, तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की अब हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट, बी से, या डिवाइड बाद में कर देंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट ये स्केलर है, तो आप पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास जो मैट्रिक्स आई वो आप एज इट इज लिख दे इसको, 4 -5 1 2 0 2 2 5 3, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पे 4 0 2, और फर्स्ट रो की, क्योंकि कॉलम हमारे पास एक है, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट कर दीजिए। 4 × 4 16, 2 × 0 0, 2 × 2 +4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि एक ही रो थी हमारे पास, खत्म हो चुकी है, एक ही कॉलम है, तो अब सेकेंड रो का नंबर है -5 की 4 से -20 0 और +10, कॉलम हमारे पास एक ही था, थर्ड रो का नंबर है 4 + 0 2 × 0 0 और +3 × 6 2 6, तो यहाँ से मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है 20 16 + 4 -20, इसकी जब हमने प्रोडक्ट की थी देखिए स्टूडेंट, -20 0 और ये +10, -20 +10 ये आ जाएगा -10, और 4 + 6 10, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो यदि हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना है x, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, x इज ए मैट्रिक्स, और इस x की जो मैट्रिक्स की वैल्यू वो हमारे पास है x y z, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए की b से जो प्रोडक्ट आई हमारी, ये इस मैट्रिक्स को हमने डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 20 -10 10, और इसको हमने डिवाइड कर देना है किससे, डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आया था 10, तो ये हमने इसको 10 से, अब प्रत्येक एंट्री को आपने किससे डिवाइड कर देना है 10 से, तो इधर हमारे पास मैट्रिक्स हो गई x y z इज इक्वल टू 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे -1, और +10 को 10 से, इस 10 को +10 से डिवाइड करेंगे 1। तो अब हम स्टूडेंट एलिमेंट को इक्वेट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ से 2, y की वैल्यू आ जाती है -1, और z की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर +1। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट मैट्रिक्स मेथड से हमने ये जो हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी थी 3 वेरिएबल में, इनका हमने क्या फाइंड आउट किया, सॉल्यूशन।